तो आज अपन पढ़ेंगे भाई कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या क्या हैं। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिकल लैंडलाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब अपन आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेस पे अपन ने सब्सटेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हमारे पास है कंडक्टर, दूसरा हमारे पास है इंसुलेटर और तीसरा हमारे पास है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होंगे भाई? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? फ्री होंगे। अब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपन चार्ज कैरियर मान सकते हैं एक तरह से, तो चार्ज को इधर उधर लेके जाएंगी। तो अगर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इधर उधर लेके जाने में चार्ज को उनको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि अपन कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जो करंट को ईजिली पास होने दे या जिनमें से करंट ईजिली पास हो जाए वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास कंडक्टर कहलाएंगे। अब इसकी जगह अपन बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इनके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कहाँ गए भाई? तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली बॉन्डेड। या अपन कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन थे, आपस में कैंसिल आउट कर दिया, फिर कोई बचा ही नहीं, तो चार्ज कैरियर रहा ही नहीं। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि इंसुलेटर कौन है? इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है तो चार्ज को लेके कौन जाएगा? तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो पास नहीं कर सकता है, तो क्या कहलाएगा? हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। और थर्ड नंबर का आता है सेमीकंडक्टर, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगी? सेमीकंडक्टर कहलाएगी। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो बना रहेगा इंसुलेटर, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद चार्ज कैरियर जनरेट हो गए हैं, और चार्ज कैरियर जनरेट हो गए तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है, तो वो बन जाएगा हमारा कंडक्टर। यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो कंडक्टर बन जाएगा, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे भाई? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर कौन है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो सब्सटेंस है वो हमारा कौन है भाई? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर के बाद अपन बात कर लेते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जो अपन बात करें वो हो सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है भाई सेमीकंडक्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे वो फ्री हो गए। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ही क्या होता है कि वहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करते रहते हैं, थर्मल एनर्जी से अपन बोल सकते हैं। और धीरे धीरे एनर्जी गेन लेते करते 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 क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने बॉन्ड को तोड़ के वो फ्री हो जाएंगे। यानी कि जो उनकी लोअर स्टेट थी उससे हो सकता है अपन कह देते हैं हायर स्टेट में चले जाएंगे। यानी कि ये जो स्टेट थी अपनी वैलेंस स्टेट बोल सकते हैं या वैलेंस बैंड बोल सकते हैं, यहाँ से चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो ही करंट फ्लो करता है। वैलेंस बैंड में केवल और केवल वैलेंस ही शो कर सकते हैं अपन। तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो के लिए। तो कुछ टेम्परेचर लेने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और कहाँ चला गया भाई? कंडक्शन बैंड में चला गया। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है तो सेमीकंडक्टर क्या करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो हमारा मास है और हमारा जो चार्ज है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अपन बात करते हैं पहले तो मास की, कि मास जो है वो चार्ज के बिना भी पॉसिबल है। मास चार्ज के बिना भी पॉसिबल है, लेकिन चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि छोटा सा छोटा चार्ज भी होगा ना तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, एक तो चींटी रेग आती है, तो चींटी तो कितनी सी है और उसका वेट क्या मान लें अपन? यानी कि उसके पास भी मास है। तो एक छोटी से छोटी बॉडी होगी ना उसके पास भी मास होना कंपलसरी है, जबकि चार्ज होना कंपलसरी ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ भी हो जाए मास हमेशा क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा। ऐसा अपन नहीं कह सकते ना कि नेगेटिव मास है उसका, हाँ अंदर घुस गया क्या उसके? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चार्ज जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या है? मास ऑलवेज भी पॉजिटिव। जबकि चार्ज अपन कह रहे हैं पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज भी पॉजिटिव। ये दो डिफरेंस हो गए ना। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है कि भाई मास बिना चार्ज के हो सकता है
यानी कि अपन इमेजिन कर सकते हैं कि मास है और चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज को बिना मास के इमेजिन नहीं किया जा सकता। सेकेंड हम कह रहे हैं मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। यानी कि चार्ज को अपन कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कहते ही हैं, नेगेटिव चार्ज वो भी कहते हैं, और थर्ड अपन कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ भाई, पॉजिटिव जितने थे उतने ही नेगेटिव थे, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दिया, और कैंसिल आउट करते हैं क्या हो गया हमारे पास, इक्वल अमाउंट का चार्ज हुआ था तो जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो फिर अपन क्या कह देंगे ऐसी कंडीशन में कि भाई यह न्यूट्रल हो चुका है। और हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब जो मासेस बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव टाइप का, यानी कि यहाँ पे लो लग गया हमारे ग्रेविटेशनल का लो। अब अपन क्या चर्चा करते थे भाई कि जो मास होगा उन दो मासेज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, केवल अट्रैक्शन टाइप का होगा। जैसे अपन ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, टू मासेज बॉडी के बीच में लगता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एम ये मास बॉडी है, दूसरी ये मास बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो केवल और केवल अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा। यानी दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेगी। अगर ऐसा होता कि भाई इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता तो हर बच्चा आज क्रिस होता। क्रिस का मतलब ज़मीन पे पैर मारते हैं, रिपल्सन तो पहले से था ही सही, और रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता तो वहाँ में उड़ने लग जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कोई बच्चा जमा वहाँ में उड़ रहा हो, ज़मीन पे पैर मारा उड़ के चल गया, उड़ के स्कूल पहुँच गया, अपन है स्कूल में उतरना था कहीं और उतर आगे गए, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि मासेज बॉडी के बीच में केवल और केवल कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे केवल और केवल अट्रैक्शन टाइप का फोर्स वर्क करेगा। अब उसकी जगह अपन बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज में टू टाइप के फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जहाँ पर अपन बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगेगा। लेकिन अपन बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव की, तो ये दोनों सेम नेचर या लाइक नेचर होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अपन बात करें नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों चार्ज भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, सीधी सी बात है। कौन से चार्जेज, लाइक चार्जेज। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव टाइप का फोर्स होगा। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा।